हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जो कल बाजार खुलने के दौरान काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगे। साथ ही एएसएम लिस्ट का जो सर्कुलर आया था वो भी कल से लागू होगा, तो उन कंपनियों के ऊपर भी हमें असर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स के बारे में। फ्राइडे को डाउ जोन्स 300 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ, यानी कि हरे निशान में बंद हुआ। भारतीय बाजार भी यानी निफ्टी 50 की भी बात की जाए तो ये भी रिकॉर्ड हाई लेवल पर हमें देखने को मिले। लेकिन हम लोगों को दोस्तों वीकेंड पर कुछ बड़े इवेंट देखने को मिले, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमें कल के दिन बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। जिनमें सबसे बड़ा इवेंट है जो अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया गया, अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, तो उसकी वजह से दोस्तों कई सारी चीज़ों के दाम बढ़ने के चांसेस हैं। खास तौर पर देखा जाए क्रूड ऑयल, सोने के भाव यानी गोल्ड, चांदी, इनके प्राइस बढ़ सकते हैं, यानी कि ये महंगे हो सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमें कल के दिन काफ़ी देखने को मिलेगा। एक और हम लोगों को कंपनी खासतौर पर कह सकते हैं सेक्टर फोकस में देखने को मिलेगा, वो है पेट्रोकेमिकल्स वाली कंपनी। क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो इन कंपनियों के ऊपर असर पड़ेगा। तो खास तौर पर रिलायंस और ओएनजीसी के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ओएनजीसी का हम लोगों को लगभग 40% हिस्सा एक कंपनी है ओएनजीसी विदेश, उसके जरिए ओएनजीसी का हम लोगों को हिस्सा देखने को मिलता है, जो वेनेजुएला की पेट्रोकेमिकल्स की कंपनी देखने को मिलती है। तो इसका भी असर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी देखने को मिल रही हैं, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो $1 बिलियन का हम लोग को दोस्तों जो एक तरीके से डील देखने को मिली थी रिलायंस और ओएनजीसी को लेकर, अगर ट्रम्प का कब्जा हो जाता है इस देश के ऊपर तो इन कंपनियों को कहीं ना कहीं एक तरीके से बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हम लोगों को इन खबरों का देखने को मिल जाएगा। तो गोल्ड से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां गोल्ड के भाव बढ़ते हैं तो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी, मणप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों के ऊपर अच्छा असर होता है। और बाकी जैसे टाइटन, सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स, इन कंपनियों में थोड़ा सा प्रेशर आता है। तो इन कंपनियों के ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। साथ ही क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो इनकी वजह से पेट्रोकेमिकल्स वाली कंपनी, साथ ही जिनका रॉ मटेरियल रहता है क्रूड से रिलेटेड, जैसे एशियन पेंट, एमआरएफ, इन कंपनियों के ऊपर भी चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में। इसने अपने क्वार्टर 3 का अपडेट दिया है। एयूएम देखें कंपनी का लगभग 4,86,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। कस्टमर बेस देखें, ये भी हम लोग को 115 मिलियन तक पहुंचते हुए देखने को मिले। तो 22% का एयूएम में ग्रोथ देखने को मिले, जो पिछले साल 3,98,043 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल कह सकते हैं बजाज फाइनेंस ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। मार्केट कल के दिन इस न्यूज का असर इसके ऊपर दिखा जाएगा, यानी अपना रिएक्शन दे देगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी क्वार्टर 3 का अपडेट दिया है। कंपनी का डिपॉजिट 23% बढ़कर आया, एडवांसेस में भी 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कंपनी का टोटल डिपॉजिट देखें 1.38 लाख करोड़ के आसपास है। ग्रॉस एडवांसेस 1.25 लाख करोड़, कासा डिपॉजिट भी 16% तक बढ़कर आया है। तो ये भी अच्छे नंबर देखने को मिले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। डी मार्ट ने अपना Q3 का अपडेट दिया है। कंपनी का Q3 में जो अगर रेवेन्यू देखा जाए, इसमें लगभग 13% की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही कंपनी की तरफ से बताया गया है। साथ ही कंपनी 10 जनवरी को अपने Q3 के रिजल्ट भी जारी करेगी। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। पिछले साल कंपनी ने 15,565 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो इस बार 17,612 करोड़ आने का अनुमान है। तो इस वजह से कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करेंगे पीएनबी के बारे में। पीएनबी ने भी अपना Q3 का अपडेट दिया। एडवांस ग्रोथ हम लोग को अच्छा खासा देखने को लगा। ग्लोबल बिजनेस कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त बढ़कर आया है। कंपनी के अगर एडवांसिंग देखें तो लगभग 11% तक की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस पीएनबी की तरफ से आया है। तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। मैरिको ने भी अपना अपडेट दिया है। मैरिको को लगता है कि हाई सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ Q3 में रह सकता है। हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का मतलब ये है कि 10 से कम
और दोस्तों 9 के आसपास, यानी कि हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ यही है, तो 9% के आसपास कंपनी कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ दिखा सकती है। अब ये दोस्तों 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगी, तो इसका भी रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर आने वाला है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में, सीएसबी बैंक। 21% डिपॉजिट बढ़कर आया, 29% की ग्रोथ रही है एडवांसेस में, तो इसके ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। यस बैंक की तरफ से भी अपना अपडेट दिया गया। कंपनी के लोन देखें, जो लोन इन्होंने बांटे हैं 5% बढ़कर आए, 2.58 लाख करोड़ के आसपास। डिपॉजिट भी लगभग 5.5% तक बढ़कर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कंपनी का अगर देखें, बिजनेस देखें, तो ये भी हम लोग को दोस्तों मिला जुला देखने को मिल रहा है। यस बैंक इस वजह से अपना रिएक्शन भी दिखा सकता है। शोभा लिमिटेड की बात करेंगे, इसने भी Q3 के सेल्स के नंबर जारी किए हैं। 52% तक इसकी सेल्स बढ़कर आई है, 2115 करोड़ के आसपास। हाउसिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। बेंगलुरु में हम लोग को बेंगलुरु में दोस्तों सबसे ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी सेल हुई, 1512 करोड़ के आसपास की, और 349 करोड़ की दिल्ली एनसीआर में इन्होंने सेल की है। तो शोभा लिमिटेड इस न्यूज़ की वजह से कंपनी फोकस में रहेगी। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी अपडेट आए हैं। कंपनी ने डिपॉजिट 22% की ग्रोथ दिखाई, लोन बुक भी 22% तक बढ़कर आई है, तो इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ जाएगा। वेदांता ने काफ़ी शानदार नंबर पेश किए हैं। हाईएस्ट एवर एल्यूमिना और जिंक का आउटपुट देखने को मिला, यानी कि अब तक का कंपनी ने अपने इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। तो वेदांता वैसे भी दोस्तों डीमर्जर की खबर की वजह से काफ़ी फोकस में है, तो इस न्यूज़ का रिएक्शन भी इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। B2 रिटेल की तरफ से भी अपना अपडेट जारी किया गया। 57% कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर है, 927 करोड़ के आसपास। Q3 FY26 की अगर बात की जाए, स्ट्रॉन्ग स्टोर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि सेम रिटेल, यानी कि जो इनका सेम स्टोर है, उसकी अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 2% के आसपास ये भी देखने को मिल रही है। तो V2 रिटेल के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइज में न्यूज़ देखने को मिली, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, इसने 49% तक हिस्सेदारी एक्वायर की है श्री विश्व वृद्धि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। अडानी एंटरप्राइज में एक और बड़ा अपडेट है, कंपनी 1000 करोड़ तक रेज करने वाला है। एनसीडी इशू करेगा। एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ग्रीन शू का भी इसमें ऑप्शन रहेगा। 6 जनवरी से ये ओपन हो जाएगा। तो अडानी एंटरप्राइज भी ये कंपनी हम लोग को काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली है। एनएचपीसी 2000 करोड़ फंड रेज करने वाला है प्राइवेट प्लेसमेंट और बॉन्ड के जरिए। इसको लेकर 8 जनवरी को मीटिंग भी होने वाली है। नाइब को डिफेंस कंपनी है नाइब, इसको इंडियन आर्मी की तरफ से 292 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर मिलने की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकती है। एबीजी लॉजिस्टिक में अपडेट आया, कंपनी ने पार्टनरशिप की है नेस्ले इंडिया और अशोक लीलैंड के साथ में। 50 सीएनजी ट्रक चलाकर ये ग्रीन कॉरिडोर बनाएगी। तो ये भी तीनों कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल ने दिसंबर मंथ का अपना डीमेट अकाउंट का डेटा जारी कर दिया है। अगर एक्टिव डीमेट अकाउंट देखें 17 करोड़ 27,46,099 ये हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है। लगभग कह सकते हैं मोटे तौर पर हम लोग 25 लाख के आसपास डीमेट अकाउंट दोस्तों सीडीएसएल की तरफ से ओपन किए गए हैं। तो दिसंबर मंथ में काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले, क्योंकि दिसंबर में बाजार ने थोड़ी बहुत रिकवरी भी दिखाई थी। इसका भी रिएक्शन हम लोग को इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सीडीएसएल के ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इस खबर का असर हम लोगों को इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। एनएचडीएल की बात करेंगे, हालांकि एनएचडीएल ने अभी तक अपना डेटा रिलीज नहीं किया, दिसंबर तक का ही अपडेट है। 4,27,40,193 डीमेट अकाउंट एनएचडीएल के पास में है। तो आप लोग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी ये डेटा चेक कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, इस हफ्ते 3 कंपनियों की बोर्ड की मीटिंग होने वाली, जिसमें स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। खासतौर पर अगर देखें दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट कंपनी जो खबरों में रहती है, एक्सिटा कॉटन, 5 जनवरी को इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी, कंपनी से बोनस पर विचार करेगी। श्री अधिकारी ब्रॉडर टेलीविजन नेटवर्क की 6 जनवरी को बोर्ड की मीटिंग होगी, इसमें स्प्लिट पर विचार करेगी। ताल एंटरप्राइज की 6 जनवरी को बोर्ड की मीटिंग होगी, कंपनी इसमें इंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगी। इनके अलावा बात करेंगे ओरिएंट टेक के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि 1:10 का जिसमें बोनस था, यानी कि 10 इक्विटी पर एक बोनस मिलेगा। ये हम लोग को कल इसकी हम लोग को एक्सडेट देखने को मिलने वाली है। तो इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। लगातार इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, तो बोनस की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है।
इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। ये लॉन्ग टर्म का सर्कुलर है। यहाँ पर 3 कंपनी ऐड की गई हैं, ये भी कल से लागू होगा, जिनमें जैक्सन इन्वेस्टमेंट, साफा सिस्टम टेक्नोलॉजी, समतल लिमिट इंडिया का नाम है, क्यूपिड ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरी को स्टेज 2 में डाला गया। भारत ग्लोबल डेवलपर, एस्पायर हॉस्पिटलिटी, एनएससीएल, सुबित इंडस्ट्री को राहत दी गई। साथ ही अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म की लिस्ट से जो कंपनियां बाहर निकली, इनमें इंपॉर्टेंट कंपनी खासतौर पर एक है नेटवेब टेक्नोलॉजी, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। हालांकि एएसएम को लेकर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, उसको भी चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।